चलिए आइए आते हैं, पिछला जो अभी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन बात किया, टाइप ऑफ कितने मैट्रिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डेफिनेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो सबसे ज़रूरी है, अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे। सबसे पहले धीरे धीरे हम रूल बता रहे हैं, हम कोशिश हमारा यही है कि मेन चीज़ें, अरे छूटेगा कुछ भी नहीं, क्वेश्चन आप जाओगे एग्जाम में करके आओगे, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। तो सबसे पहले सीखेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो आओ कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। ये क्या है हमारा, मैंने क्या लिख दिया, ये रो है, और ये क्या है बताओ, ये क्या है, सी मतलब कॉलम है। कभी भी रो का मल्टीप्लाई मेरा कॉलम में होता है। मैंने क्या कहा, अभी आगे फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, जब अगर मैट्रिक्स की बात होगी, ध्यान देना, कोई बात नहीं, जब हमारी मैट्रिक्स की बात होगी, ध्यान देना, चलो फिर से बता रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात होगा, अब ध्यान दो यहाँ पे, कोई बात नहीं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये बताओ, कभी भी आप बताओ मैट्रिक्स में कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो रो का मल्टीप्लाई किस में होता है, कॉलम में। ये सबको पता है, मतलब ऐसे रो होगा, ऐसे कॉलम होगा, हमारा ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन एक ख़ास बात और ध्यान देना, ये दो मैट्रिक्स होंगे। जैसे मेरे बातों को खूब अच्छे समझ आई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, समझाना समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे ये सबको पता रहता है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होगा, फिर भी क्वेश्चन नहीं होता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, दो मैट्रिक्स होंगे यहाँ पे, और इसके जो आर्डर होंगे R/C होंगे, और यहाँ भी आर्डर क्या होंगे, R/C होंगे। ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब इसके क्या होना चाहिए, CR बराबर होना चाहिए, CR ये बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आओ बताते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिख रहे हैं, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, 0 2 4 9 हो गया। तो मैंने बोला एक किस आर्डर का मैट्रिक्स है, 2/2 है, और किस आर्डर का है, 2/2 है। तो हमेशा ध्यान देना, जो यहाँ पे C होगा और सेकेंड मैट्रिक्स से जो R होगा, दोनों बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है, आप कुछ और आप लोगों को एग्जांपल बताते हैं। जैसे पहले मैट्रिक्स है, मान लो यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ है और सेकंड मैट्रिक्स यहाँ है, ऐसे समझाने के लिए। तो अगर पहला आर्डर 3/4 है तो अगला 4 समथिंग होना चाहिए। मान लो कुछ भी हो जाए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मतलब ये हमारा हमेशा इक्वल होना चाहिए, CR बराबर होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पे 1/3 है, तो अगर मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है, तभी तो यहाँ पे 3 समथिंग होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए, तभी यहाँ मतलब हमारे कहने का मतलब CR इक्वल होना चाहिए। CR मतलब कॉलम और रो इक्वल होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का C और दूसरे मैट्रिक्स का R बराबर होना चाहिए। ये आर्डर पता होना चाहिए, आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, अब ध्यान देना है आप लोग, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ लिख दिया 2 3 1, क्या है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। सबसे पहले आर्डर चेक करेंगे, इसका आर्डर क्या है बताओ आप लोग, 1 2 3 3 कितने बाई 1, यही होगा ना, मतलब 3 क्या है, रो और 1 कॉलम। इसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा बताओ, यहाँ पे 1 रो और कितने कॉलम, 1 2 3, मतलब हमारा क्या होना चाहिए, ये बराबर हो रहा है, दिख रहा है ना। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हमेशा ध्यान देना, यहाँ R/C होगा, ये भी R/C होगा, R/C होगा, हमेशा ये बराबर होना चाहिए, CR बराबर होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब उसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसमें सेम नहीं होना चाहिए, इसमें CR बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आगे बढ़ें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब चलिए, अब कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर ये आप समझ गए तो समझिए मैट्रिक्स का 60 से 70% क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहीं पे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। तो मैंने बोला ये कोई मैट्रिक्स है, मैंने एकदम सिंपल, एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है, मैंने लिखा 1 4 3 1। पहले हम सिंपल सीखेंगे, उसके बाद से ऑटोमेटिक सीख लेंगे। B की वैल्यू मैंने लिख दिया 2 3, यहाँ पर 6 1। मैंने बोला A और B का मल्टीप्लाई करना है,
तो मैंने यहाँ पे लिखा ए बी मल्टीप्लाई मतलब मैट्रिक्स यहाँ लिखा 1 4 और यहाँ पे 3 1। खूब अच्छे समझना, क्योंकि इसको समझ गए तो सारे क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के हो जाएंगे। ठीक, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब एक चीज़ सिखाऊंगा, कलर भी चेंज कर दें जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, यहाँ 2/2 लिख लेंगे। ये भी क्या होगा 2/2, ये भी आर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम है। लेकिन हमारा क्या है CR बराबर है, 2 और 2 कैंसिल होंगे तो क्या आएगा, जैसे पहला 2/2 है, इधर भी क्या है 2/2 है, ये दोनों इक्वल हुए तो क्या आएंगे हमारे, ये यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा। जो भी हमारा आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 2/2 में बनेगा। ये जुगाड़ पता होना चाहिए आपको। तो आओ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या कहा, रो का मल्टीप्लाई किस में होगा, कॉलम में। यही सिखाया ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, यही बच्चे गलती करते हैं। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 × 2 प्लस, अगले के लिए आएंगे तो प्लस होगा नेक्स्ट के लिए। 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 × 3। ध्यान से देखो, पहली बार लगता है डिफिकल्टी लेकिन है बिल्कुल ईजी। मैंने क्या बोला, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2 है, और यहाँ 3 के कैसा है, यहाँ 3 है तो 3 × 3 करेंगे। चलो ये इसका काम हो गया। अब फिर इसका करेंगे, फिर उसी से, क्योंकि नीचे एलिमेंट्स लिखेंगे। तो अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 2 में, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में। ये हो गया ना, ये भाई साहब का काम हो चुका है, हो गया ना। और किसी को लगता है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको ऐसे एरो बना लेगा, ऐसे एरो बना लेगा पहले बार समझने के लिए। मतलब ये रो का मल्टीप्लाई कॉलम में और फिर रो का मल्टीप्लाई कॉलम में हो गया। अब क्या करेंगे, जब इसका काम हो गया तो ये भी क्या है कॉलम है, ये क्या है रो है, तो इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे। एरो बना रहे हैं ऐसे समझने के लिए। मतलब 1 का मल्टीप्लाई 6 में प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 में। पता चल रहा है ना हम क्या कर रहे हैं। अब ध्यान दो, जब ऊपर वाला हो गया अब नीचे बच रहा है, क्योंकि आर्डर 2/2 4 एलिमेंट्स होंगे, 2 रो 2 कॉलम होंगे। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, अब इसका फिर मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ये रो है और ये कॉलम है, दिख रहा है। अरे भैया ये रो है मैं बोल रहा हूँ, और ये क्या है कॉलम है। यही ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है। तो 4 का 6 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 6 में, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। अब इसको सॉल्व कर दो, आसानी से कर सकते हो। 2 × 1 = 2 और यहाँ 3 × 3 = 9 और यहाँ पे क्या होगा 8 और यहाँ पे क्या होगा +3 और यहाँ पे 6 और यहाँ +3 और यहाँ पे 24 और यहाँ पे क्या होगा +1। तो आगे हम क्या करेंगे, ये पूरा सम कर ले। 11 हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी 11 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे 25 हो गया। तो क्या ये बात समझ में आया मल्टीप्लिकेशन का। तो हमारा कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होता है। चलिए मैं आंखों देखा हाल और कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ए की वैल्यू मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3। ध्यान देना, यहाँ पे कुछ और बड़ा लिख रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ पे मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं, ध्यान देना। ए बराबर हमने लिख दिया, ए बराबर मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड बी की वैल्यू गिवन है, मान लिया यहाँ पे 4 2, यहाँ पे कामा नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा, ध्यान देना। यहाँ पे ध्यान देना इन सब चीज़ों पे। 2 2 मैंने 9 ले लिया। अब मेरे बात को समझना खूब अच्छे से। यहाँ पे हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है एंड बी मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे ए बी लिख लिया। ए क्या गिवन है, यहाँ पे 1 2 3 है। एंड बी क्या गिवन है, यहाँ पे 2 2 9 है। मेरे बात को सुनना और समझने की कोशिश करना आप। जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या बोला, एक सिंपल सा जुगाड़ है अपना। क्या है अपना जुगाड़, यहाँ पे आर्डर पता होना चाहिए, कितने आर्डर का है। यहाँ पे 1 2 3 रो है और कितने कॉलम है 3/1। तो आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3/1। यहाँ पे क्या है 1 रो है
और कितने कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 1/3। तो मैंने क्या जुगाड़ सिखाया, अगर 3/1 है तो अगला क्या रहा है 1/3 है, तो हमारा ये R है और ये क्या है C है, दोनों इक्वल है, तो जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आएगा 3/3 होगा। तो ये सिंपल सा जुगाड़ ये साइड में लिख दे रहे हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ 3/1 है और वहाँ पे क्या है 1/3 है, ये दोनों क्या है हमारे इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हमारा जो इन दोनों से बनेगा, इन दोनों से बनेगा यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा 3/3। इस सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा कभी भी मल्टीप्लाई जब होगा 3/3 में तो टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे 9 होंगे, और ये क्या होंगे 3 रो होंगे, और क्या होंगे यहाँ पे 3 कॉलम होंगे। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। तो अब आइए हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा, ये क्या है हमारा, ये क्या है रो है, और ये क्या है कॉलम है। तो रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो क्या होगा 1 में 2 से करेंगे क्या होगा 2 हो जाएगा ना। बात वही है। फिर ये क्या है हमारा अभी रो ही है, और रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा 4 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या होगा 6 होगा। और किसी बच्चा को लगता है प्रॉब्लम हो रही है ना, कुछ ना करे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, ऐसे एरो बना दे रहे हैं। ये छोटा बच्चा भी कर लेगा। जैसे हम 2 के साथ काम कर रहे हैं, अगले फिर 2 के साथ काम करेंगे, फिर 9 के साथ भी करेंगे, ऐसे ही वर्क। समझ रहे हो ना। तो ये क्या है हमारा, ये रो है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, फिर 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे क्या आएगा 2 होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 में करेंगे क्या होगा 4 होगा, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब फिर आगे ऐसे करेंगे सेम, फिर यहाँ 9 में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे क्या होगा 9, 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे क्या होगा 18, और फिर 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे क्या होगा 27। यही होगा ना। क्या इस बात को समझ पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम एक और सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। सबसे ज़रूरी है ये जानना क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, सबसे ज़रूरी है, ध्यान से सुनना आप लोग। ए की वैल्यू मैंने लिखा 1 2 3 2 0 4 ऐसे लिख दिया। और फिर मैंने बोला बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 2 0, यहाँ पे 3 -1 और 5। मैंने बोला क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो कैसे चेक करेंगे। इसका बताओ आर्डर क्या है, इसका आर्डर क्या है 1 रो और यहाँ पे 2 रो, आर्डर 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 2/3 है। और इसका क्या है 1 रो 2 रो 3 रो, तो यहाँ पे क्या है 3, और इसका कॉलम क्या है 1 2, ये मैंने लिख दिया। तो हमारा जुगाड़ क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, यहाँ पे 2/3 है, तो अगला दिखे 3/2 है, तो यहाँ हमारा दोनों क्या इक्वल है, दोनों इक्वल है ना। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा 2/2 में आएगा। क्या बात को समझ रहे हो, मतलब ये दिमाग में होना चाहिए 2/2 में आएगा, 2 रो होंगे 2 कॉलम होंगे, टोटल नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या होंगे 4 होंगे। तो इसीलिए ये सिस्टम जानना जरूरी है। अब हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पे कैसे करेंगे हम। अब ध्यान देना आप लोग, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं। तो मल्टीप्लाई क्या होगा ए बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे 1 2 फिर 2 3 0 4, एक ए मैट्रिक्स है। फिर बी मैट्रिक्स क्या है हमारा 1 2 0 और यहाँ पे 3 -1 5। खूब कायदे समझना, यही बार बार गलती होता है, इसीलिए हम बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। अगर ये आप समझ गए तो चैप्टर के आधे से ज़्यादा दुख दर्द खत्म हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे ये क्या है हमारा रो है और ये हमारा क्या है कॉलम है। बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, हमारा रो का मल्टीप्लाई क्या में होगा, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में होगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है 2 है, और 3 के करस्पॉन्डिंग क्या होंगे 0 होंगे, यही होंगे ना। तो मैंने रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। और फिर अगले एलिमेंट्स के लिए प्लस लिखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई प्लस 0 में करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर वही काम फिर रिपीट करेंगे, एक क्या है नीचे लिखेंगे तो रो है, रो का मल्टीप्लाई फिर कॉलम में करेंगे, तो कॉलम में करेंगे क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, 2 का मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस 0 का मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 2, 0 का मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस 4 का मल्टीप्लाई किस में 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो 1 1 2 2 0 0 1 2 3 1 2 3 2 0 4 2 0 4 मिल रहा है ना। अब ध्यान देना यहाँ पे। अब आगे बताओ, अब आगे क्या करेंगे। जब इसका काम हो चुका तो अब बच्चा कौन हमारा ए बच्चा, ए वाला कॉलम। तो फिर से वही काम करेंगे, फिर रिपीट करेंगे,
फिर रिपीट क्या करेंगे, मैंने रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, इसका काम हो चुका है, यहाँ साइन लगा दिया। और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस, फिर 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, जानबूझ के इसीलिए नेगेटिव वाला क्वेश्चन दिया हूँ। फिर अगला क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, कोई प्रॉब्लम। अरे 1 का 3 में, फिर 2 का मिलान करो, 2 का -1 में, 3 का 5 में, हो गया ना। फिर नीचे लेंगे 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, अब प्लस यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, अब प्लस 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा 5। किसी को दिक्कत है, नहीं है ना। देखो यहाँ पे 3, यहाँ -1 और 5 मिल रहा है ना। अब छोड़ दो सारी बातें, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे करना। अगर किसी को लगता है बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है, उसके लिए जुगाड़ यही है, फिर इसको ऐसे एरो बना लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर इसका इसमें किया, ऐसे कर लो तो ये आ गया। फिर जब ये होगा तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका इसमें करो। ये तो आप सीख गए हो खूब बढ़िया से। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सीधा सा फंडा यही है, 1 2 3 ऐसे लिख लो, और कॉलम वाला ऐसे लिख लो, क्या 1 2 0। अब तो समझ ही सकते हो ना, 1 का मल्टीप्लाई 1 में, 2 का 2 में, 3 का 0 में, ये तो अब आ जाएगा ना। आगे बढ़ें, अब ध्यान देना आप। अब ये बताओ 1 1 जा 1, या 2 2 जा 4, और 3 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ 2 में 1 से करेंगे 2, और यहाँ पे 0 और प्लस क्या होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, होगा। फिर आगे बढ़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे -2 होगा, 2 -1 -2, और 3 का 5 में करेंगे 15 हो जाएगा, 2 में 3 से करेंगे क्या होगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 0 का -1 में करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब प्लस क्या होगा 4 में 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, बताओ। अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान दो आप, ये बताओ 1 और 4 क्या होगा 5 होगा, और यहाँ पे 2 0 0 क्या होगा 2 हो जाएगा, और 3, और यहाँ पे ध्यान देना 3 में से -2 जाएगा, क्या आएगा 1 यहाँ होगा, और 15 क्या होगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 20 क्या होगा 26 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया। मतलब मल्टीप्लिकेशन हम आराम से सीख गए ना। तो अब कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं जो एग्जाम में अगर आप जाते हो पढ़ के तो इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, पहले एक करा दे रहे हैं, उसके बाद हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो करिएगा, और डाउट क्लास हम अलग से ही रखेंगे, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रहा हूँ, इन द मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या गिवन है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, हो जाएगा, मैं आपको चेक करने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे √3 और यहाँ 5 -2 और 1, और यहाँ पे 19 5/2, और यहाँ पे -5, और यहाँ -7, और यहाँ पे 12, और यहाँ पे 17। ये हमारा क्वेश्चन है, ये बता देंगे तो इससे ढेर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये मैट्रिक्स है हमारा। अब ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, इधर साइड में लिख दे रहे हैं हम। पहला चीज़ फाइंड करना है यहाँ पे फर्स्ट एज, सेकेंड एज, अभी थर्ड एज। अब बताओ फर्स्ट बताना है। ये भाई साहब ये क्या हो गया, देखो यहाँ ध्यान दो, पूछा गया द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम नहीं, आप बताओगे द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर पूछा गया द नंबर ऑफ एलिमेंट, अभी उधर साफ साफ और लिख देंगे बस। और थर्ड पूछा गया राइट एलिमेंट A31 ही लिख दे रहे हैं, A13 है, एक बता रहे हैं, बाकी सब सेम है, एक समझ जाओ तो सब हो जाएगा। अब ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया, पहला क्वेश्चन पूछा गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पूछा गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, R/C होता है। क्या होता है, R/C। अब यहाँ देखें कितने रो हैं, 1 रो, 2 रो और 3 रो, 3 लिख लिया। कॉलम कितने, 1 2 3 4, तो 3/4 हो गया ना। नहीं बताते तब भी हो जाता। सेकेंड क्वेश्चन इज क्या पूछा गया, सेकेंड द टोटल
या द टोटल, या क्वेश्चन में जो गिवन है वही लिखें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या इसी चीज़ को लिख सकते हैं ऐसे भी, टोटल, ज़्यादा बेटर यही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे बताओ, 3 × 4 बराबर क्या होगा 12, मतलब रो का मल्टीप्लाई हम कॉलम में कर देंगे, ये भी हो गया। अब ध्यान देना, अब जो बताने जा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है A13, यही है ना, चेक कर लो A13। तो कभी भी पूछा जाए A13 तो 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो को हम कैंसिल कर रहे हैं, ध्यान देना, ऐसे ही करेंगे, कर दिया। उसके बाद से थर्ड कॉलम, तो 1 2 3 थर्ड कॉलम कर दिया ना, किस पे कट हो रहा है, मतलब रो और कॉलम जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट होंगे वही एलिमेंट होगा ना, तो क्या होगा इसका आंसर, यही होगा ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक चीज़ और बता दे रहे हैं आपको, नोट में वो ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, हो सकता है आगे मिले, अगर मॉड में +a है तभी +a देगा, -a है तभी भी हम +a लिखेंगे, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, कुछ और एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं हम, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन बन जाए, कभी कभी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, कभी कभी बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन है, जैसे लिखा गया है, नंबरिंग कुछ नहीं, सीधे क्वेश्चन लिखना है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स, फिर A की वैल्यू गिवन है, Aij मैट्रिक्स ऐसे, फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है whose elements are given by पहला क्वेश्चन Aij बराबर i + j का होल स्क्वायर बाई 2, एक समझ जाओगे तो सब हो जाएगा, 50 कराने की ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान देना, कराने की ज़रूरत नहीं है, वो घर करना आप लोग, ठीक ना। अब ध्यान दो, करेंगे क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे क्या गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है, क्या इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स, जो यहाँ पे क्वेश्चन में A मैट्रिक्स गिवन है ऐसे Aij, और यही है 2x2 में, यही क्वेश्चन में गिवन है। मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इसको लिखो, 2 रो और 2 कॉलम, यही है ना। तो क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 2 रो 2 कॉलम, A11 A12 A21 A22, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने मान लिया इक्वेशन 1 मैंने मान लिया, ध्यान से समझना, ऐसे लिख दिया, लिख सकते हैं ना। अब जो बच्चे, कुछ बच्चे गड़बड़ करते हैं, ध्यान देना, ये फर्स्ट रो है, देखो यहाँ फर्स्ट रो, इसीलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, ये सेकेंड कॉलम इसलिए यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ ध्यान देना। यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ फर्स्ट रो है और यहाँ पे क्या है, ये सेकेंड रो है, तो इसीलिए यहाँ सेकेंड, कॉलम में क्या है, फर्स्ट कॉलम है, देखो इसीलिए 1 1 है, यहाँ सेकेंड, बात समझ रहे हो ना। न समझ में आए तो ऐसे लिख लो, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, ये सब चीज़ें पता है। तो अब एक चीज़ बताओ, एक क्वेश्चन में और क्या गिवन है, Aij की वैल्यू है यहाँ पे i + j का स्क्वायर बाई 2। अब इससे हम क्या करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, इससे हम क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे। जैसे Ij है तो i + j का होल स्क्वायर, 1 2 होता तो 1 + 2 का होल स्क्वायर, 3 3 होता 3 + 3 का होल स्क्वायर। मुकेश, सुरेश, गीता, बबीता, कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए यहाँ अरविंद सर होते हैं, यहाँ संजय सर होते हैं, तो अरविंद सर + संजय सर का होल स्क्वायर, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे i क्या है, हमारा रो है, j क्या है, कॉलम है। तो एक एक चीज़ें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट्स क्या है, हम यहीं से देखेंगे, A11 निकालना है, तो यहाँ i j है तो i + j का होल स्क्वायर, 1 1 है तो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे 1 1 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4/2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, हमारा क्या आ गया A11 आ गया। अब निकालेंगे क्या, A11 के बाद से क्या निकालें, A12 निकालेंगे। A12 का मतलब क्या हुआ,
यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे इसी इक्वेशन में ध्यान देना है। हम इसको मान ले रहे हैं सेकेंड नंबर, इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। अब बताओ सेकेंड नंबर में क्या लिखेंगे, यहाँ आई जे है तो यहाँ आई जे है तो आई प्लस जे का होल स्क्वायर, वहाँ 1 2 है तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। कुछ बच्चे नहीं समझ पाते तो कुछ ना, आई की वैल्यू यहाँ 1 रख दो और जे की वैल्यू 2 रख दो, बात वही है घुमा फिरा के। तो यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 हो गया ना। ये एलिमेंट कितने हो गए हमारे, A11 हो गया, AB हो गया, A12 हो गया। अब क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे। तो A21 में क्या करेंगे, फिर I और J की वैल्यू रखो, यहाँ 2 और 1 तो यहाँ 2 + 1 का होल स्क्वायर, 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 1 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 ये भी हो गया। फिर अब अगला क्या बचा, A22 बचा। तो A22 मतलब यहाँ वैल्यू रखना, यहाँ 2 यहाँ 2 तो 2 + 2 का 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या होगा 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 बाई क्या होगा 2 डिवाइड बाई 2, तो 8 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे, हमारे सारे एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे, तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान देना यहाँ पे, या रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, लेकिन हम लिख देना क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, यही फाइंड करना, ए की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो। A11 अभी क्या आया था 2, A11 2, फिर A12 वहाँ पे रखो 9/2, फिर यहाँ भी 9/2 और यहाँ पे क्या आ गया 8। यही हमारा रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो गया। बात समझ रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, मतलब इस टाइप के अगर क्वेश्चन होते हैं तो आप खूब आसानी से कर लोगे। अब कुछ और बता रहे हैं, ध्यान देना, डिफाइन तो करा चुके हैं ना। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बच्चे नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 4 और यहाँ x लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, ध्यान देना यहाँ पे। फिर आगे लिख दिया यहाँ पे y लिख दिया, यहाँ 1 है और यहाँ पे z है, यहाँ पे 5 है। क्वेश्चन में कहा जाए हमें x y z की वैल्यू बताना है, तो बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, x y z की वैल्यू कब बताएंगे, x की वैल्यू बताना है, y बताना है और क्या बताना है हमारा z बताना है। ये तभी पॉसिबल है जब इसका आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब आर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम है तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो इक्वेटिंग करोगे तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पे z की वैल्यू 3 हमने z लिख दिया। अब बताओ इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ पे 4, 4 बराबर y, इसीलिए y की वैल्यू हम 4 लिख सकते हैं। बस बात समझना है। और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होंगे, एंड x की वैल्यू क्या होगा 1, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट a होंगे। बात समझ गया ना। तो लास्ट में लिख सकते हो क्या, सो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 4 और z की वैल्यू क्या आ गया हमारा 3। ये हमारा आंसर हो गया ना, कोई प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आप करोगे बिल्कुल हो जाएगा, ठीक ना। अब कुछ इक्वेशन बेस्ड करा रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बहुत ज़रूरी है करना भी है। जैसे मैं एक ले रहा हूँ क्वेश्चन, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है x एंड y की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान देना है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे मैट्रिक्स गिवन है x + y की वैल्यू क्या है, x + y की वैल्यू है हमारा 5 0 2 9। हम पूरा नहीं करेंगे लेकिन कम से कम बता दें कैसे सॉल्व होगा, ठीक ना। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, और आगे दिया है एंड x - y की वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे ध्यान देना 3 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ -1। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर क्या हुआ 2 हो गया। ध्यान देना आप लोग। तो ये बताओ यहाँ x और y की वैल्यू आज से नहीं, हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ब्रैकेट में बाई एडिंग। अब ध्यान देना आप लोग, एक चीज़ ये बताओ, ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हुआ 2x हुआ। 2x बराबर क्या हुआ, तो इसको ऐसे ऐड करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं डायरेक्ट करने के चक्कर में गलती कर देते हैं, एक स्टेप बढ़ा लो, 5 0 और यहाँ पे 2 9 और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या होगा 3 0 6 -1। ये हो गया ना, यहाँ तक हो गया ना। तो एक चीज़ ये बताओ आप लोग, अब आगे कर रहे हैं सॉल्व, कैसे करना है, एकदम बेचैनी नहीं, आराम से करना है। 2x बराबर यहाँ बताओ 5
के करस्पॉन्डिंग क्या है 3 है, तो 5 + 3 हो जाएगा, 0 + 0 हो जाएगा, फिर 2 + 6 हो जाएगा, फिर 9 प्लस और फिर यहाँ -1 हो जाएगा। जो एलिमेंट्स हमने सीधा सीधा ऐड कर दिया। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9, इसको सॉल्व करो तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो ये बताओ किसकी वैल्यू आया, 2x की वैल्यू आया। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ x की वैल्यू क्या होगा, इधर सब में 2 से डिवाइड होगा। x की वैल्यू जब निकालेंगे x की वैल्यू तो इधर 2 से डिवाइड होगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं डिवाइड क्योंकि आसान भी है। 4 0 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गया, a आ गया ना। यही x की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगा। यहाँ तक उम्मीद है आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको एक बार देख लीजिए। नहीं प्रॉब्लम है ना, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, अब कुछ क्वेश्चन और करा रहे हैं। अब हम जो भी कराएंगे अब मल्टीप्लिकेशन वाले कराएंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम अगले टॉपिक पर आ जाएंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बिल्कुल नहीं बताएंगे, एडिशन भी हो जाएगा सब्ट्रैक्शन भी होगा। इस टाइप के जो इक्वेशन होंगे आराम से होंगे, नहीं होंगे तो आइएगा नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल पूछिएगा, ठीक ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन ये करा रहे हैं, हम ध्यान दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना आप लोग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। हम यहाँ पे बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन वाला तो अभी कुछ कराएं, कुछ क्या बहुत कराएं, मल्टीप्लिकेशन वाला छोड़ दें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। हम नहीं चाहते हैं कि एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करें, लेकिन एक क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। कास्ट थीटा, मैं इतना बता रहा हूँ, अगर ये कोई वीडियो देख के भी जाता है तो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे, हो जाएंगे, क्योंकि रूल सीखना है। क्वेश्चन में बस डेटा चेंज हो सकता है, डेटा भी नहीं होगा, सिमिलर भी आएगा। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा वैसे देखिए आप लोग। यहाँ पे ऐसे देख के लगता है बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन है बिल्कुल आसान, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना आप लोग। साइन थीटा, यहाँ पे क्या हुआ कास्ट थीटा, और यहाँ पे क्या हुआ माइनस कास्ट थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा, ठीक, ध्यान देना। अब एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। अभी डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, इधर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो दोनों में कंफ्यूज होंगे। अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो सभी एलिमेंट्स में होगा। यहाँ बताइए कैसे होगा। यहाँ पे अगर करेंगे कास का कास में करेंगे क्या हुआ कास स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कास का साइन में करेंगे तो माइनस साइन थीटा कास थीटा। ध्यान देना, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स में होंगे। यहाँ करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा और कास थीटा, और यहाँ पे क्या होगा कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे ध्यान देना आप लोग। यहाँ प्लस हो गया, मतलब कास थीटा का मल्टीप्लाई इन 4 एलिमेंट्स में कर दिया। मैट्रिक्स में ही होता है, डिटरमिनेंट में नहीं होगा, ये गड़बड़ ना करिएगा आगे चल के। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, साइन का साइन में करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और इसका साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब ध्यान देना, साइन का इसमें करेंगे तो साइन थीटा इंटू कास थीटा, यहाँ पे क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। सेम वही कहानी रिपीट हो रही है। इस साइन थीटा का इन हम चारों एलिमेंट पे 4 एलिमेंट्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या होगा आगे, दोनों का आर्डर सेम है तो ऐड कर देंगे आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब बताओ यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यही हम कास साइन थीटा होते तो कास थीटा होती, दोनों के स्क्वायर के मिलन से हम 1 होते। तो सीधे सीधे ये तो बहुत आसान होता है, किसी को कभी जीवन भर नहीं भूलेगा। ये वाला चीज़ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, लिख दिया। फिर इसको हम ऐड करेंगे किसके साथ, इसके साथ, तो एक कैंसिल हो जाएगा, जगह नहीं है हम 0 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, ए भी 0 हो जाएगा। इसको हम लिख दे रहे हैं कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया हमने। फिर आगे बताओ, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ये 0 होता है, ऊपर 0 होता है 1 होता है, हो गया ना। ऐसी चीज़ को हम आई भी लिख सकते हैं ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल 1 1, बाकी एलिमेंट्स 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब हम कुछ एकदम नमूने टाइप का क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में 13 है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसको लेख के आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखने जा रहा हूँ, ये है हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे पहले ही लिखते रहे, आप जो भी समझो। चलो तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहाँ पे,
इसमें दो सिस्टम बताएंगे, यहाँ पे सिस्टम बताएंगे, क्वेश्चन देख के क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन निकालना, वो होगा चीटिंग कंसेप्ट। अब ये होगा इफ एफ एक्स बराबर यहाँ पे cos x sin x, यहाँ 0, यहाँ माइनस sin x, यहाँ cos x, यहाँ 0, यहाँ 0 और 0 1। क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेना, रिपीट कर लेना। सो डैट क्या दिखाना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई। हमको रिजल्ट पता होना चाहिए, हमें लाना क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेरे बात को सुनना और समझना। जब हम सॉल्यूशन देंगे तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो गिवन है, आराम से कुछ आता नहीं है एग्जाम में, बैठ के छाप लेते हैं, इतने में तो मास्टर हैं सब आप लोग। तो यहाँ पे cos x और यहाँ पे sin x और यहाँ 0, यहाँ माइनस sin x, फिर cos x 0 0 0 और 1। ये आप खूब प्यार से कर लोगे ना। अब ये कंडीशन ध्यान देना, अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन है, यही है ना। तो क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू दिया है और हमें जो प्रूफ करना है, ध्यान देना, प्रूफ करना है मतलब यहाँ पे एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई, तो हमारा क्या आ जाना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए, यही ना। तो एक चीज़ ये बताना, ध्यान से देखना और समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एक्स है तो सब जगह एक्स है, अगर वाई होता यहाँ वाई रखेंगे तो यहाँ सब जगह वाई पुट करेंगे, बात समझ रहे हो ना। और यहाँ पे अरविंद सर होते तो यहाँ भी कास अरविंद सर, साइन अरविंद सर, माइनस साइन अरविंद सर, कास अरविंद सर, बात समझ रहे हो ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, एफ वाई है तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे कास वाई, यहाँ पे बताओ साइन वाई और 0, यहाँ माइनस साइन वाई, फिर क्या हुआ कास वाई, 0 0 0 और 1। ये बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। हमको रिजल्ट क्या लाना है, तो जो रिजल्ट लाना है एफ एक्स प्लस वाई लाना। तो इधर ध्यान दो आप लोग, एफ एक्स प्लस वाई कब आएगा, जब एक्स की जब एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई आ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे एफ एक्स प्लस वाई आ गया। लेकिन कब आना चाहिए, रिजल्ट हमें पता है। तो सबसे बढ़िया जुगाड़ जानना जरूरी है, तो जुगाड़ बता रहे हैं आपको। जुगाड़ क्या है पहले वो बता दे रहे हैं हम, पहले अभी हम रफ कर दे रहे हैं। जुगाड़ क्या है यहाँ आप दिखा रहे हैं, हमें जो रिजल्ट लाना है एफ एक्स प्लस वाई, यही है ना, यही है ना। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या होना चाहिए, जहाँ हमारा x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा x प्लस वाई आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कास x प्लस वाई, ध्यान देना, यहाँ पे क्या होगा साइन x प्लस वाई, यहाँ पे 0 और माइनस साइन, ऐसे आ जाएगा ना। तो एक काम कर रहे हैं, सीधा सा फंडा है, जुगाड़ बोलते हैं जिसको क्वेश्चन देख के चीटिंग कर लेना, तो वो भी सिखा रहे हैं। उसके बाद से आप बोलोगे तो बेसिक भी बताएंगे, बेसिक ही है लेकिन कैसे हम बता रहे हैं ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया ना। हमको लाना क्या है, रिजल्ट ये पता चल गया ना। जहाँ x है वहाँ पे x प्लस वाई होगा, तो यहाँ भी x प्लस वाई लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में चीटिंग करना सिखा रहे हैं। यहाँ पे एफ एक्स इंटू एफ वाई लिख दिया। तो यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू लिख दीजिए और यहाँ पे एफ वाई। एग्जाम में बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगा देते हैं। हम कह रहे हैं कुछ नहीं करना, आइए सिस्टम बताते हैं, सिस्टम से काम करिए। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, कास एक्स है, और यहाँ पे क्या है साइन एक्स है, यहाँ क्या है 0 है, यहाँ माइनस साइन एक्स है, और यहाँ पे क्या है कास एक्स है, और यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे 0 0 और 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यही चीज़ जहाँ एक्स है वाई है, वाई लिख लिए, कास वाई है, यहाँ पे क्या है साइन वाई है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे माइनस साइन वाई है, और यहाँ पे क्या है कास वाई है, यहाँ पे क्या होगा 0 0 0 1। ये पता चल गया हमें। अब हम एक काम करें, ऊपर कर। अब ध्यान देना, हमें जो रिजल्ट लाना है, ध्यान देना यहाँ पे, समझना अच्छे से। हमें जो रिजल्ट लाना है, हम तो जानते हैं बेसिक मेथड, बेसिक जो जानते हैं यही जानते हैं ना। हम रो का मल्टीप्लाई, रो यही है, रो का मल्टीप्लाई किस में करें, कॉलम में कर दें।
हमारा काम बन जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये 0 कोई देख ना पाए। रो का मल्टीप्लाई किस में कर दें हम, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में ही है ना, तो करेंगे तभी भी आएगा। हम कह रहे हैं एग्जाम में नहीं करना, हम सिस्टम बता रहे हैं। सिस्टम क्या है, हम लास्ट में रिजल्ट लिख दे रहे हैं, हमारा जो आना चाहिए रिजल्ट क्या आना चाहिए इतना तो बता ही सकते हैं। ऊपर लाइन छोड़ रहे हैं कुछ चीज़ें, एक काम करें उधर साइड में कर दे रहे हैं हम, ज़्यादा बेटर रहेगा। सिस्टम से चलेंगे थोड़ा यहाँ समय लगेगा, लेकिन एग्जाम में जाके आपको समय नहीं लगाना है। तो इधर हम एक काम कर दे रहे हैं, हमें जो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, जहाँ हमारे पास x है वहाँ पर क्या आना चाहिए, cos x प्लस वाई, फिर sin x प्लस वाई, फिर 0, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस sin x प्लस वाई, फिर cos x प्लस वाई, फिर 0 0 0 1। क्या इस बात को समझ रहे हो? जब ये आएगा तभी तो हम लिखेंगे क्या आ गया, एफ एक्स प्लस वाई। हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये कब आया, मैं सिस्टम बता रहा हूँ। एग्जाम में जाएंगे तो एफ एक्स डॉट एफ वाई लिख देंगे, एफ एक्स वेल एफ वाई लिख लेंगे ना। उसके बाद से स्टेप क्या होगा, एक स्टेप यहाँ छोड़ेंगे, एक स्टेप यहाँ छोड़ेंगे। ध्यान देना आप लोग, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, अगर एक स्टेप में लिखना हो तभी भी लिख सकते हो। तो चलो हम बता रहे हैं, सुनना मेरी बात को। ये है हमारा चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन लिखना, बाकी बेसिक तो कर लोगे। तब हम सोचेंगे cos x प्लस वाई का फार्मूला क्या होगा, जानते हो ना। सीधे हम देखो बैक मार रहे हैं, cos x cos y माइनस sin x sin y। अरे भैया वही तो आ रहा है, देखो। और हमने क्या किया, इससे चीटिंग करके किया। और अगर नहीं चीटिंग करता, अगर स्मार्ट वर्क से करता, जैसे एग्जाम में जाकर खूब समय लगाना है आपको, तो ऐसे करो, cos x cos y में देखो, cos x cos y आ गया, और माइनस sin x sin y या 0 का 0 में कर दिया। 0 एग्जाम में जाने का बच्चा बड़ा स्मार्ट है यार, डायरेक्ट कर दे रहे, इतनी चीज़ें इसको आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा। हम कह रहे हैं क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, हमें रिजल्ट पता है, लाना है हम ला सकते हैं। हो सकता है हम मल्टीप्लाई करने के चक्कर में गलती कर दें, ऐसे कभी जीवन में गलती नहीं होगा। अब यही देखिए यहाँ ए साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला लिख दीजिए, साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई। देख लो मल्टीप्लाई करते तो वही चीज़ होता है। देखो यहाँ इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, देखो साइन एक्स कास वाई कास एक्स साइन वाई, 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। लिख नहीं रहे 0, चलो अगर लिख भी दे रहे हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखो हमें 0 लाना, तो देखो यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई कास वाई में करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 का साइन वाई में करेंगे 0 हो जाएगा, 1 का 0 में करेंगे क्या आएगा, 0 हो जाएगा। बात तो हमारा वही आ रहा है ना, बात समझ रहे हो। तो फिर वही काम हम यार क्यों करें, बार बार ऐसे नहीं करेंगे, बात समझ रहे हो ना। तो जगह नहीं है तो एक काम कर दे रहे हैं, क्या करें हम, इसको बना दे रहे हैं हम जगह। चलो अब इसको हम हटाएंगे तभी हो पाएगा, ये उधर हो नहीं पाएगा। चलो इसी में हम लिख रहे हैं, इसको हटा ही दे रहे हैं। चलो साइड में कर दे रहे हैं, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है ना, बहुत छोटा लिखेंगे तो दिखेगा भी नहीं। अब ध्यान देना, चलो आप समझ गए हो ना। फिर जो हमें रिजल्ट है, देखो हमें यहाँ क्या लाना है, अगर यहाँ माइनस साइन एक्स, ध्यान देना यहाँ पे अब एलिमेंट लाना है ना, तो क्या लाना है बताओ अपने मन से। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे तो इसका मल्टीप्लाई फिर अब इसमें करेंगे, ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, कास का साइन में करेंगे तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे कास का साइन में करेंगे, ध्यान देना, तो कास एक्स साइन वाई, ध्यान देना। अब फिर यहाँ पे ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसका इसमें करेंगे, साइन एक्स का इसमें करेंगे, ध्यान देना गड़बड़ ना हो। इधर देखो, फिर से देखो यहाँ पे कास एक्स का ऐसे हो जाता है एग्जाम में गड़बड़, जैसे सिस्टम बता रहे ज़्यादा बढ़िया। कास एक्स का साइन वाई में करेंगे, फिर इस साइन एक्स का कास वाई में, तो माइनस साइन एक्स कास वाई, इधर क्या आ जाए, 0 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। इसीलिए जुगाड़ बताते हैं ना। अब ध्यान दो, अब फिर याद करो, जब इसका इसमें हो गया तो फिर बारी बारी से करेंगे। हमें लग रहा है सबसे बेटर जुगाड़ी है। अब बताओ यहाँ पर साइन एक्स का माइनस इसमें करेंगे तो साइन एक्स साइन वाई, ध्यान देना। अब फिर कास का
इसमें करें कास वाई के तो प्लस कास एक्स कास वाई, और फिर 0 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। अब देखो इधर करो लास्ट में 0 का साइन वाई में 0 और 0 का कास वाई में 0 और फिर 1 का 0 में करोगे तो क्या आएगा 1 का 0 में करो क्या होगा 0 होगा ना, कोई बात नहीं, हो गया ना। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका काम हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स का, देखो यहाँ पे साइन एक्स का, अब ये भी हो गया ये भी हो गया, ये दोनों से हो गया। अब तीसरे में करेंगे, अब यहाँ कास एक्स इसमें करेंगे 0, फिर इसमें करेंगे 0, फिर इसमें करेंगे 0, तो 0 लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक। अब फिर इधर आ जाओ, इसका मल्टीप्लाई उसमें करेंगे तो साइन एक्स का 0 में 0, कास का 0 में 0, 0 का 1 में करेंगे क्या होगा 0 ही हो जाएगा। फिर आ जाओ इसका उसमें करेंगे 0 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, 1 का 1 में करेंगे 1 आ जाएगा। समझ रहे हो ना। इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या होगा मेरा कास एक्स प्लस वाई, फार्मूला होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी साइन ए प्लस बी का होता है। फिर ये बताओ साइन एक्स कास वाई तो क्या होगा साइन एक्स प्लस वाई होगा, और यहाँ बताओ क्या होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ बताओ माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, सब देखो माइनस ले लोगे तो ए प्लस होगा साइन एक्स कास एक्स साइन वाई, किसका फार्मूला होगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो सीधा करके लिखो तो कास एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब बताओ यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 0 1। यार क्यों पड़े हो चक्कर में, छोड़ दो, मल्टीप्लाई बिल्कुल ना करो। हम बार बार बोलते हैं ना, हमें x के जवाब क्या लाना है, x के जवाब हमें क्या लाना है एक्स प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई सब लिख दो, अब बीच वाला स्टेप छोड़ दो। इसी का फार्मूला है, इसका फार्मूला यहाँ लिख दो, इसका यहाँ लिख दो, ये 0 छोड़ दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर जाने का बच्चा बड़ा स्मार्ट हो, अब स्मार्ट दिखा दो अपना वर्क, हो गया। इसका फार्मूला यहाँ लिख दो, इसका यहाँ लिख दो, यहाँ 0 0 1 लिख दो। यहाँ पे क्या आ गया हमारा f x प्लस वाई आ गया, किसके बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड। क्या इस बात को समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा समय दे दिया, इतना नहीं देना चाहिए, बस समझाने के लिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे, नहीं आएगा तो पूछोगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन अच्छा है, फाइंड क्या करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i if a इज मैट्रिक्स ए इज क्या 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। मेरे बात को सुनना, ये कैसे सॉल्व करेंगे हम बता दे रहे हैं, घर जाना तो करना। सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर कब होगा जब ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, फिर ए की वैल्यू पुट करेंगे और आई की वैल्यू क्या लेंगे। यहाँ देखो आर्डर क्या है हमारा 3/3 में है, तो हम इसका डायगोनल क्या लेंगे, यहाँ पे 1 0 प्रिंसिपल डायगोनल, यहाँ 1 0 0 0 1। अब समझ में आया ये कहाँ यूज है, आई की वैल्यू समझ में आ रहा है ना। बोलो क्वेश्चन करोगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना। ये क्वेश्चन है, आप लिखो, सीधे सीधे क्वेश्चन लिखो यहाँ पे। इफ ए इज 3 4 -2 -3 -2 नहीं है -2 ही है यहाँ पे, ठीक। क्वेश्चन ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। 3 4 -2 -2 एंड आई की वैल्यू नहीं गिवन होता तभी भी आप लिख लेते हैं 1 0 0 और 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के सो डैट, जबकि कंडीशन गिवन है सो डैट ए स्क्वायर इज के ए -2i। अच्छा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड शर्मा जी की बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए और RS अग्रवाल में भी। अब ध्यान देना आप लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम ध्यान देंगे यहाँ पे ए की वैल्यू क्या गिवन है बताओ, यहाँ पे 3 4 -2 -2।
एंड आई की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पे 1 0 0 और 1, यही होगा ना। कंडीशन हमारा ए है, के की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि कंडीशन हमारा ए गिवन है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। इट मीन्स ए स्क्वायर बराबर 3 4 -2 फिर यहाँ पे क्या होगा 3 4 -2 अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे और उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू आ जाएगा। तो ज़रूरी है हम बता दे रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो का मल्टीप्लाई कॉलम में। अब डायरेक्ट करेंगे, अब यहाँ पर सिखा चुका है। 3 3 जा 9 -2 +4 तो -8, फिर इसका -4 का मल्टीप्लाई +4 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 12, और -2 का 4 में करेंगे क्या आएगा -8। ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 3 में 12, -2 का 4 में करेंगे तो 8 -8 हो जाएगा। फिर अगला इसमें करेंगे रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, इसका हो गया मल्टीप्लाई, इसमें हो गया ना। अब इसका हम इसमें करेंगे, ध्यान देना। 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -6, और फिर -2 का -2 में करेंगे तो +2 हो जाएगा, और फिर 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, और -2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या हो गया +4 हो जाएगा। यहाँ पे भी गड़बड़ हुआ, देखो एक बार चेक कर लें फिर से। देखो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 में करेंगे तो -6 होगा, अब -2 का -2 में करेंगे तो क्या होगा +4 होगा। यही गड़बड़ हो रहा था, समझ गया ना, कोई प्रॉब्लम। अब ध्यान देना यहाँ पे ध्यान देना 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, माइनस कर लेंगे, और यहाँ पे क्या हुआ -2 हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ -4 हो गया। तो हमारा ये किसकी वैल्यू आया, ए स्क्वायर की वैल्यू आया। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत। चलो देख लेते हैं। फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9, -2 का 4 में करेंगे -8, 4 का 3 में करेंगे 12, -2 का 4 में करेंगे -8। इसका काम हो गया, उसके साथ मल्टीप्लाई 3 में -2 से करें -6, -2 का -2 में करेंगे +2, अब फिर 4 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे -8, अब -2 का -2 में करेंगे +4, 9 में से -8 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे -2, यहाँ पे -4 हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो हमारा ए स्क्वायर आया वो वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इस कंडीशन में रखेंगे। ध्यान देना है, हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारे पास ये है, कंडीशन हमारे पास गिवन है। यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू है KA -2y। तो ए स्क्वायर अभी हमने जस्ट निकाला, क्या निकाला, ध्यान दो यहाँ पे 1 4 1 4 और -2 और -4, यही है ना। देखो 1 4 कॉलम में और कॉलम में -2 4, और यहाँ पे के ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू हमारा 3 4 और -2 और यहाँ -2, आई की वैल्यू 1 0 0 1। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आर्डर क्या है 2/2 है, तो इसको भी 2/2 में बनाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 4 -2 -4, ध्यान देना। फिर यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 3k, और यहाँ 4k -2k और यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 2 हो जाएगा। ये आपको अच्छे से आता है। फिर आगे हम जब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को तो इधर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। तो अब बताओ यहाँ पे 1 4 और यहाँ -2 -4। अब ध्यान देना यहाँ पे क्या करेंगे 3k में से -2 हो जाएगा तो 3k -2 हो जाएगा, फिर 4k -0 हो जाएगा, फिर -2k -0 हो जाएगा, फिर -2k -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेटिंग कर लो एलिमेंट्स को, बताओ क्या करेंगे, इक्वेट करो। क्यों, क्योंकि दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सेम है। तो 1 बराबर क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना। तो 1 बराबर 3k -2 होगा, यही होगा ना। बताओ, तो ये बताओ किसी एलिमेंट को किसी करस्पॉन्डिंग बराबर कर दो जिसमें k आए,
वो आंसर सेम आएगा। यहाँ से भी वही आएगा, तो इधर किया तो क्या किया 1 + 2 हो जाएगा बराबर क्या होगा 3k। तो 3k बराबर क्या आ गया बताओ, 3k बराबर हमारा 3, तो k की वैल्यू क्या आ गया हमारा 1। तो यही k की वैल्यू फाइंड करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू 1 होगा। हो गया ना, कोई दिक्कत है बताओ, नोट कर लो। चलो ये क्वेश्चन देखना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको समझाने में, क्योंकि पीछे अभी ITF में पढ़े हो सारे फार्मूले। जैसे मैंने क्वेश्चन में गिवन है क्या है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, a की वैल्यू 0, tan α/2 - tan α/2 0, i क्या है अभी मैंने बताया, i द आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का है ऑफ 2, और क्या दिखाना a दिखाना है। तो आओ एकदम ज़्यादा टाइम ना गंवाए हुए सीधे हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दो यहाँ पे सॉल्यूशन में मैं लिख रहा हूँ क्या, सबसे पहले हमारा a की वैल्यू क्या गिवन है, तो सबसे पहले a की वैल्यू tan α/2, बस कुछ पल का देरी है, क्वेश्चन है α/2 नहीं है, ऊपर 0 है ना, तो 0 लिखो, ऊपर 0 नीचे क्या tan α/2 अब माइनस tan α/2 और यहाँ पे क्या है 0, और हमारा i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू गिवन क्वेश्चन में हमारा 1 0 0 1। बात समझ गया ना, ये जो आर्डर होगा उसी आर्डर में ले लेंगे i की वैल्यू। तो एक चीज़ ये बताओ, जब एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, आसान बनाना है। तो इसको हमने क्या किया, लेट tan α/2 बराबर हमने क्या किया t ले लिया। इससे क्या होगा, लिखना कम पड़ेगा, हमारा a की वैल्यू क्या होगा हमारा 0, और यहाँ पे क्या लिख दिया t, इधर -t और यहाँ पे 0। क्या इस बात को समझ रहे हो, बोलो। एंड और क्या गिवन है, i की वैल्यू फिर से लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 1 0 0 1 लिख दिया। अब देखो अब आसान हो गया, क्यों tan α/2 बराबर t लिखा, क्योंकि हम आगे पढ़ चुके हैं, आगे नहीं पीछे पढ़ चुके हैं, साइन अल्फा का फार्मूला tan के फॉर्म में और कास अल्फा का बताया था ना। अभी चलो फिर रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा क्या प्रूव करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो i + a है। i की वैल्यू क्या है हमारा, ध्यान दो यहाँ पे, i की वैल्यू 1 0 0 1 है। a की वैल्यू क्या है भैया बताओ, a की वैल्यू हमारा 0 t -t और 0 है। अब इसको सॉल्व कर दो, अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 1 और 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 0 और t ऐड करेंगे तो क्या आएगा t, और 0 और -t ऐड करेंगे तो क्या आएगा -t, और 1 और 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कोई प्रॉब्लम बताओ। फिर देखो 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1, और 0 और t ऐड करेंगे तो t, और 0 और -t करेंगे तो -t, और 1 और 0 ऐड करेंगे तो मतलब हमारा राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड 1t -t 1, इसको भी लेके सॉल्व करो तो आ जाना चाहिए। तो आओ हम बता रहे हैं, वही मेन चीज़ है। अब आओ इधर समझाते हैं, उधर साइड में लिख रहे हैं, कोई दिक्कत, ये याद रखना, अभी हम पीछे करेंगे, मतलब ये लाना है हमको रिजल्ट, ये कब आएगा। अब ध्यान दो यहाँ पे, ध्यान देना, चलो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट हैंड साइड, ये बताओ i - a, इसी में हम काम सारा कर दे रहे हैं, ज़्यादा लंबा ना हो, कास अल्फ़ा, यहाँ पे क्या है साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या गया कास अल्फ़ा, समझ रहे हो ना। अब उसको सॉल्व करके ये दिखाना है हमको, यही दिखाना है, ये ला देना है इसको सॉल्व करके। तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ध्यान देना, इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 1 0 0 और 1 लिख सकते हैं ना। a की वैल्यू क्या गिवन है बताओ, a की वैल्यू बोलो, रो में कॉलम में बोलना, 0 t -t 0, सही है ना, देख लेना एक बार, इसको हमने ऐसे कर दिया। अब एक चीज़ ये बताओ, एक बार मिलान कर लेना, a की वैल्यू है ना, सही है ना, क्योंकि हम क्वेश्चन उधर स्किप कर दें। अब बताओ इसका फार्मूला क्या होगा, अब आप बताना, ध्यान से सुनना, आप सब पढ़े हो, कास अल्फ़ा का फार्मूला tan में क्या होता है 1 - tan² α/2 अपान 1 + tan² α/2, यही होगा ना।
कुछ ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, हम एक काम कर रहे हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करें, इसको इतना बड़ा लिख दे रहे हैं तो समझ में आएगा। कास अल्फा का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस 10 में तो 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 बताया था ना, याद आ रहा है। यहाँ पे अल्फा बाई 2 कब ना होता है, जब कास 2 अल्फा का पूछते तो एंगल हाफ वाला बताया था। अब साइन अल्फा क्या होगा, 2 10 अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। पीछे सारा फार्मूला एक बार नहीं बहुत बार रिपीट किया। अब ये बताओ माइनस साइन का, तो -2 10 अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अभी आसान होने वाला है, बस दिख रहा है ऐसे भयानक टाइप का, लेकिन है ये। आकाश अल्फा का क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब देखो क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे, एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 में से 0 गया 1, और 0 में से -t गया -t, ध्यान देना। और फिर 0 में से माइनस है, फिर -t आएगा तो क्या आ गया +t, और फिर 1 में से 0 गया क्या आ गया 1। बात समझ गया ना। इसके अपोजिट होगा, ध्यान देना, देख लो यहाँ पे t प्लस में या माइनस में, बाकी डायगोनल सेम। अब ध्यान दो, अब क्या करेंगे, इसके जब क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यही होगा ना। अरे यार 10 अल्फा बाई 2 बराबर हम टी माने थे, शुरू में माने था ना, तो 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, देख लोगे ना। फिर यहाँ पर 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यही होगा। फिर वहाँ पे -2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर इधर क्या हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना, समझ में आ रहा है। अब कैसे करेंगे, अब ध्यान दो यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पक्का वो आ जाएगा जो हमें रिजल्ट लाना है। तो अब बताओ क्या करेंगे, हम रो का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, कॉलम में। दिख रहा है कैलकुलेशन है इसमें, ध्यान देना। यहाँ पे ये क्या है, हमारा रो है, और ये क्या है, हमारा कॉलम है। ध्यान देना अच्छे से। तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो बात वही होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। और फिर टी क्या करेंगे तो इधर क्या आएगा 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। बात को समझ रहे हो ना, बोलो। फिर इसका काम हो गया, 1 का इसमें करें, टी का इसमें किया। फिर -t का इसमें करेंगे तो -t 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं बहुत फास्ट नहीं भाग रहा हूँ, ध्यान देना। फिर अगला 1 का करोगे तो प्लस 2t अपान 1 प्लस क्या आ गया टी स्क्वायर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आ जाओ, जब इसका काम हो चुका है अब आएंगे इसमें। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉलम है, और ये हमारा क्या है, रो है। ये दोनों रो हैं, इन दोनों रो से कॉलम मल्टीप्लाई करो तो 1 का इसमें करोगे तो हम काम करते हैं, इसको हटा दें, समझ रहे होगे। तो बताओ क्या हो गया यहाँ पे 2, इसका 1 का इसमें करेंगे किसमें, इसमें तो -2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर प्लस, फिर टी का इसमें करेंगे तो टी यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है बताओ, नहीं है ना। अब बताओ, फिर इसका इसमें करेंगे, -t का इसमें करेंगे तो क्या आ गया 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस क्या आ गया टी स्क्वायर। फिर प्लस 1 का इसमें करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अब इसी को सॉल्व करना है। अब आओ बताते हैं कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे है ना कैलकुलेशन, लेकिन ज़रूरी है पढ़ना। अब देखो क्या करेंगे, अब ऊपर सॉल्व कर रहे हैं। देखो दोनों का बेस क्या है, बेस समान है, तो बेस को हमने 1 प्लस टी स्क्वायर लिख लिया, और ऊपर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस क्या हो गया टी स्क्वायर, जैसे वैसे लिख रहा हूँ, और यहाँ पे प्लस 2t स्क्वायर। समझ रहे हो ना। अब आ जाओ नीचे, इसका मल्टीप्लाई करो तो -t प्लस t पे पावर क्यूब और प्लस 2t अपान
1 प्लस क्या आ गया टी स्क्वायर। बात समझ रहे हो ना। अब इधर आ जाओ, फिर -2t और यहाँ पे प्लस टी माइनस टी पे पावर क्यूब अपान 1 प्लस क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया ना। और फिर ऊपर वाला देखो 2t और फिर 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ है ही नहीं। सबका बेस सेम है तो बेस लिखते जा रहे हैं, ऊपर जैसे है साइन सहित हम सॉल्व कर ले रहे हैं। हो गया ना। अब ध्यान दो यहाँ पे। अब एक चीज़ ये बताओ यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस क्या आ गया टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो -t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या होगा -t प्लस 2t तो क्या होगा t प्लस क्या हो गया t पे पावर क्यूब और डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। फिर आ जाओ यहाँ पे -t और -t पे पावर क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ लग रहा है कहीं ना कहीं। देखो एक बार मल्टीप्लाई करने में कहीं हुआ है, देखो 1 का करेंगे कहीं मल्टीप्लाई करने में हुआ। रुक जाओ एक बार चेक कर ले रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर है ना, यहाँ 2t स्क्वायर होना चाहिए। देखो यहाँ पे तभी हो पाएगा। अच्छा चेक कर ले रहे हैं, देख लो हो गया ना। यहाँ 2t स्क्वायर होना चाहिए, समझ गए ना। देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ पे जहाँ पे किए हो, चलो बढ़ जाए आगे कि छोड़ दें, समझ रहे हो ना। ऊपर सही है तो ऊपर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ भी करना जरूरी है तभी तो सही करोगे, जीवन में इतिहास लिखोगे। चलो तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस क्या हो गया टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसीलिए जो भी कर्म भोगना है यहीं भोग लो, क्लास में, एग्जाम में नहीं भोगना है, ठीक ना। चलो तो अब आगे बढ़ रहा है, ध्यान देना यहाँ पे। अब एक चीज़ ये बताओ, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आएगा 1 हो गया ना। इसमें t कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस क्या आ गया टी स्क्वायर हो गया ना। ऊपर -t कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या आ गया टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कैंसिल हो गया 1 हो गया। बताओ कोई दिक्कत। अब आ जाओ यहाँ पे। अब बताओ 1 हो गया और इससे कैंसिल हो गया तो क्या बचा t बच गया। इससे एक कैंसिल हुआ, ब्रैकेट से a ब्रैकेट कैंसिल हुआ, सेम है, क्या हो गया -t बचा और क्या बचा a1 बचा। यही तो लाना था हमारा, राइट हैंड साइड आ गया। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गया हमारा इक्वल आ गया, समझ गए ना। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लिखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये वही तो लाना है ना। अच्छा कुछ ना लिखो छोड़ दो, मतलब लास्ट में लिख दो सो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही था ना। तो देख लो यहाँ पे क्या है 1 कॉलम में क्या 1t और -t1। देखो अभी दिखाते हैं कहाँ गया, बहुत सॉल्व हुआ है ना। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1t -t1 दिख रहा है ना, दिख रहा है। खूब कैलकुलेशन है इसमें, कुछ है ही नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो, आज का फिर से नया टॉपिक है क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो एकदम सिंपल सा लैंग्वेज बता रहे हैं। जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ मान लो a की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने लिख दिया a b c और यहाँ लिख दिया x y z। ध्यान देना, ये हमारा क्या है R1, ये हमारा क्या है R2, ये क्या है हमारा R3, यही है ना। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर मैं कहूँ इसका, अगर कुछ कहा जाए ऐसे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए डैश, ऐसे लिखते हैं तो इसको ए डैश नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या इसी को ए पे टी लिखते हैं, इसी को क्या पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको लिखना है तो क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, आर्डर चेंज होगा। अगर 3/2 है 2/3, बात समझ गए ना। बस रो को कॉलम में कर दो तो ये ऐसे घुमा दो, ऐसे ये घुमाना बड़ा अच्छा से आएगा। ऐसे रो पकड़ के ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दो, ऐसे करोगे तो क्या होगा, ऐसे ax हो जाएगा और यहाँ पे by होगा
और यहाँ पे CZ होगा। सीधा सा वर्ड ये बोल सकते हैं, किसी को कुछ ना है तो अगर जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसके जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या है 3/2 है तो यहाँ 2/3, यही हो गया ना। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो जानना जरूरी है। पहला, ए का ट्रांसपोज या फिर ट्रांसपोज लगाओ तो ए हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे, इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे सेकंड नंबर होगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज ए बी। और थर्ड नंबर होगा ए बी का ट्रांसपोज होगा, क्या होगा, बी का ट्रांसपोज ए का। जबकि ध्यान देना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ए वाला ऐसे कर देते हैं जो कि ए नॉट होता है, ए और ए बी। अभी हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, प्रूफ करके दिखा देंगे, समझ रहे हो ना। तो ये तीनों पे क्वेश्चन ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। ए वाला थर्ड वाला बनेगा क्वेश्चन, नहीं आए तो सेकंड वाला है। बात समझ गए ना। तो आओ बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन, कैसे पहला हम प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे मान लो ए की वैल्यू है यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे गिवन लिख दिया ना। तो मैंने बोला क्या लिखना है इसको, तो क्या लिखना है, मैंने लिखा ट्रांसपोज ऑफ, क्या मैंने लिखा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे कामा लगाओ तो ए ऐसे डैश ए पे डैश, इसको डैश नहीं बोलेंगे, गलत बोल रहे हैं हम। तो क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर क्या होगा, रो को किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। तो ए हमारा क्या है R1 है, ए क्या है हमारा R2 है। मेरे बात को समझना। तो ये क्या होगा 1 3 रो है तो 1 3 कॉलम में आ जाएगा, यहाँ 2 4 हो गया ना। बोलो। तो फिर से मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को ए पे पहले से ट्रांसपोज है, अब फिर मैंने ट्रांसपोज लगा दिया तो फिर चेंज हो जाएगा। तो फिर चेंज होगा तो क्या होगा हमारा, ये ऐसे फिर पलटेगा, रो को कॉलम में चेंज करोगे तो 1 2 और 3 4 ये किसके बराबर होगा, क्वेश्चन में देखो ए की वैल्यू गिवन है कि नहीं, देखो 1 2 और 3 4, ये 4 जैसे लगना चाहिए, बना दे रहे हैं हम, ठीक ना। तो प्रूफ हो गया ना। मतलब हमारा पहला जो प्रॉपर्टीज है, ए पे अगर डबल याद देंगे, ऐसे डबल कर देंगे, ए के बराबर होगा। याद रखना, आगे क्वेश्चन में काम देगा, याद रहेगा ना। अब देखो ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन और बता रहे हैं, खूब अच्छे समझना। ये किसी बुक का क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसे हम लिख रहे हैं। अगर इसमें क्या होगा, सिर्फ डेटा चेंज हो सकता है, जैसे एग्जाम में आता है। जैसे मैंने क्या कहा, ध्यान सुनना यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा एफ ए की वैल्यू, एकदम सिंपल क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 ले लिया, ध्यान देना यहाँ पे। एंड मैट्रिक्स बी हो गया यहाँ पे 0 1 3 6 हो गया। तो क्वेश्चन में कहा जाए टू प्रूव डैट क्या प्रूव करना, टू प्रूव डैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। समझ रहे हो ना। तो ध्यान देना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये समझ लोगे तो। एक चीज़ ये बताओ आप लोग, ध्यान देना यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। अब बताओ ए की वैल्यू क्या गिवन है, बताओ यहाँ पे। ए की वैल्यू 1 2 3 4 एंड बी की वैल्यू क्या है, एंड बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 और 1 है भैया, ये नहीं तो गलत मत कर लेना। और यहाँ पे 3 6 हो गया। इस क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान देना, हमारा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यही है ना। अब एक काम करेंगे हम, इससे ए निकाल सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होगा, ये रो को कॉलम में चेंज करेंगे, आता है ना। अरे ये रो है, रो का पकड़ के ऐसे सीधा कर दो तो 1 3 फिर 2 4 हो गया ना, हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, बी डैश निकाला। तो क्या करेंगे, बी डैश नहीं बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, बोलने में टाइम वेस्ट हो रहा है तो ऐसे ही बोलते हैं बी डैश से। तो ऐसे कर दो तो 0 3 और 1 6 हो जाएगा ना। अरे यार ये जो रो है ना, रो को ऐसे पकड़ के सीधा कर दो, ये जो है इसको पकड़ के ऐसे कर दो तो 0 3 1 6 हो गया ना। तो क्वेश्चन में हमारा क्या लाना है, जो लाना देखा जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे, क्या करेंगे पहले ए प्लस बी लिखेंगे। तो ये बताओ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 1 3 2 4 और बी की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ पे सीधे सीधे बताओ 0 1 3 6, ये लिख दिया ना। अब एक चीज़ें बताओ, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 0, तो 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 ही हो जाएगा, 2 + 1 क्या होगा 3 हो जाएगा,
1 और 0 ऐड करेंगे तो 1 होगा, और 2 और 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, और 3 और 3 क्या होगा 6 हो गया। 9 मत लिख लेना, नहीं तो खूब पढ़ते पढ़ते बच्चे लिख भी लेते हैं। और 4 और 6 क्या हो गया 10 हो गया ना। तो एक चीज़ ये बताओ 21 की वैल्यू आया, a प्लस बी का आया, तो मैंने क्या कहा a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालोगे तो भैया क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, इसको ऐसे पलट दो तो 1 6 और 3 10 हो गया ना। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या आया, हमारा ए वाला आ गया, ए वाला पोर्शन 1 6 कॉलम में 1 6 3 10 हो गया ना। तो हमारा राइट हैंड भी आना चाहिए। तो अब बता रहा हूँ कैसे वो करोगे। तो बताओ हमारा क्या है क्वेश्चन में, कलर चेंज कर दें इससे समझ में आ जाएगा आपको भी। एक इधर वाला इधर साइड में कर रहे हैं। तो बताओ राइट हैंड साइड क्या है, ए का डैश प्लस बी का डैश। गलत बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं, गलत बोलेंगे लेकिन बार बार हम सही भी बता रहे हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ए का ट्रांसपोज क्या है बताओ आप लोग, ए का क्या है अभी निकालो यहाँ पे 1 3, फिर आगे बोलो 2 4, फिर प्लस आगे बी क्या होगा बताओ 0 3 और यहाँ पे 1 6, यही है ना। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो फिर 1 के करस्पॉन्डिंग 0 है तो 1 0 1 होगा, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 है तो क्या होगा 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 1 क्या है 3 हो जाएगा, और 4 और 6 क्या आ गया 10 आ गया। हमारा आ गया ना। यहाँ देखो 1 6 3 10 दिख रहा है ना। मतलब लास्ट में हम बोल सकते हैं LHS बराबर क्या आ गया हमारा RHS। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ना। तो अब ध्यान देना, नोट में कुछ खास चीज़ें बता रहे हैं जो क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चे कुछ गलती करते हैं, कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में क्या होता है ए गिवन होता है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिवन है, और यहाँ पे एंड बी की वैल्यू सीधे सीधे ऐसे गिवन है 1 0 2 और 1 3 5 ऐसे गिवन है। तो कुछ बच्चे गलती करते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रूफ करना होता ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना होता। तो हमेशा ध्यान देना, अब इससे ए निकालेंगे। ए कब निकालेंगे, जब पहले से ट्रांसपोज है फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, किसके बराबर होता है ए ही के बराबर होता है। हम पढ़े हैं प्रॉपर्टीज। तो ध्यान देना यहाँ पे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम, ये सब चीज़ें रफ कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो ए के बराबर होगा, किसके बराबर होगा ए के बराबर होगा। तो ये जो रो है कॉलम में चेंज कर दो, तो 1 4 फिर 2 5 3 6, बात समझ गए ना। और फिर ये जो बी है, बी को भी क्या करोगे, मेरे मतलब मैं समझा रहा हूँ, अगर इस टाइप का होगा तो ऐसे करेंगे। एडिशन तभी होगा जब दोनों का आर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत। समझ रहे हो ना। तो ये सब बातें समझ लेना। अगर ऐसे गिवन है तो हम ऐसे कन्वर्ट करेंगे, समझ गए ना। और बी की वैल्यू दिख ही रहा है, ए बी दोनों का आर्डर सेम ही दिख रहा है। तो यहाँ बी डैश निकालेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन हो जाएगा। तो बी डैश कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज करो तो इसको घुमाओ 1 0 2 और 1 3 5, बताओ हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब आ जाओ कुछ एक मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन करा दे, उसके बाद से आगे देखते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इफ ए की वैल्यू यहाँ पे ध्यान देना 1 2 0 3 ऐसे, एंड बस एग्जाम में डेटा चेंज रहेगा, हम क्वेश्चन छाप नहीं रहे, अपने पास से करा रहे हैं, ठीक ना। अब ध्यान देना, और क्वेश्चन समझे हो तो बिल्कुल कर लोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 2 4 7 ये है क्वेश्चन में, ध्यान देना यहाँ पे। सो डैट क्या प्रूव करना है, टू प्रूव डैट या सो डैट ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ये दिखाना है। बिल्कुल हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी बता देना, आप ध्यान से सुनना और समझना। अब एक चीज़ ये बताओ आप लोग, ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे सॉल्यूशन। ए की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ पे 1 2 0 3, ये है ना। तो तुरंत हम क्या करेंगे, यहाँ ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे। ये काम करेंगे, लिखने का सीक्वेंस ये रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो 1 0 है तो रो को कॉलम में चेंज करें 1 0 ऐसे, और ये 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब ऐसे बताओ एंड बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 3 2, कॉलम में मैं लिख रहा हूँ 3 2 4 7, यही है ना।
4 7 है, 9 तो नहीं दिख रहा है ना, तब ठीक है। अभी बताओ यहाँ से हम क्या करेंगे, बी डैश निकालेंगे। तो बी डैश निकालेंगे तो बी डैश ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी तो 3 4 हो जाएगा, 3 4 और आगे क्या होगा 2 7, यही होगा ना। बताओ इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ए भी करेंगे। अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाया तो क्या है 3 2 4 7। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, गलत लिख दी है ना, ए की वैल्यू लिखना चाहिए ना, कोई बात नहीं। चलो ए की वैल्यू 1 2 0, ठीक 1 2 0 3, दिमाग कहाँ है। अब देखो यहाँ पे 3 2 4 7, यही हो गया ना, कोई बात नहीं, हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके ए बी का ट्रांसपोज निकाल देंगे, फिर बी का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो मतलब क्वेश्चन हमारे प्रूफ हो जाएंगे। तो अब क्या करोगे, डायरेक्ट बता रहे हैं, बताओ रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, तो 1 का 3 में 3, अगले स्टेप के लिए प्लस, 0 का 2 में 0, 2 मत लिखना नहीं तो ज़्यादा पढ़ते हैं तो बच्चे गलती करते हैं खूब। यहाँ पर 2 का 3 में करेंगे 6, और फिर 3 का 2 में करेंगे +6, कोई प्रॉब्लम। अब आ जाओ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 4 में करेंगे 4, 0 का 7 में करेंगे 0, फिर 2 का 4 में करेंगे 8, अरे 2 का 4 में करेंगे 8, 3 का 7 में करेंगे 21, यही होगा ना। अब ज़्यादा लग रहा है तू पढ़ चुका है या चुकी है, ध्यान देना। अब ध्यान देना यहाँ पे 3 12 या 4 या 29, यही होगा ना। ये किसकी वैल्यू आ रहा है, हमारा ए बी की वैल्यू आ रहा है। तो एक चीज़ ये बताओ मेरे प्यारे लाल, अगर मैं बोलूँ ए बी का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए बी क्या होगा, ये चेंज होगा। रो को कॉलम में ऐसे पलट दो, पलटना बड़ा अच्छा से आता है, जैसे मोबाइल रहता है मोबाइल को पलट देते हो कि मैसेज आए देखते रहे हैं, तो वैसे काम ये भी कर लो। तो क्या होगा 3 4 और यहाँ पे 12 29 हमारा आ गया, किसके बराबर आ गया, यहाँ पर लिख सकते हो किसके बराबर आ गया, हमारा राइट हैंड साइड किसके, राइट नहीं लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हुआ, यहाँ पे 3 4 और 12 29, कोई दिक्कत है बताओ। फिर आगे क्या लिखेंगे, एंड राइट हैंड साइड क्या है बताओ, बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए का ट्रांसपोज, यही है ना। तो बी का ट्रांसपोज क्या है, ध्यान देना, तो बी देखो यहाँ पे 3 4 2 7 हो गया ना। ए का ट्रांसपोज है, ध्यान देना यहाँ पे 1 0 2 और 3 हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे, ध्यान देना यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ए रो का मल्टीप्लाई कॉलम में, तो डायरेक्ट लिख दें। अरे 3 का 1 में करेंगे 3, 2 का 0 में करेंगे 0, फिर यहाँ पे 4 का 1 में करेंगे 4 और प्लस 7 का 0 में करेंगे 0, देखो हो रहा है ना। फिर अब इसके पास आएंगे तो इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे, तो 3 का 2 में करेंगे 6 और या 2 का 3 में करेंगे क्या होगा बोलो, 6 से होगा ना। कहाँ ऐसे सोच में पड़ चुके हो, 4 में 2 से करेंगे 8 और यहाँ 7 में 3 से करेंगे 21, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा 3 4 यहाँ पे 12 29, बोलो समझ में आया, बोलो हाँ आया। तो मतलब क्या आया यहाँ पे, हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पे हमारा क्या प्रूफ हो गया। मतलब क्वेश्चन कहीं से आए इसी वैरायटी का आएगा, हम कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज हमने क्या पढ़ाया, हमने ये बताया मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होगा, मैट्रिक्स वर्ड सबसे पहले यूज कौन किया था, कौन उसको फार्मूलेटेड किया था, ज़रूरी है जानना। उससे 4 क्वेश्चन होगा, किस ईयर में होगा ये बताया, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताया, उसके बाद से एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बताया। काफ़ी चीज़ों को स्किप करते हुए पढ़ाया कि सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे। पूरा पढ़ाने लगेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा समय लगेगा, रिवीजन के लिए पर्याप्त है। फिर मल्टीप्लिकेशन से कुछ क्वेश्चन कराया, यहीं तक हुआ। फिर मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताया, किसी पे पहले से ट्रांसपोज है फिर लगाएंगे फिर वही हो जाएगा। फिर ए प्लस बी पर ट्रांसपोज है तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फिर मैंने बोला ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज।
उसको बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। यही बोला। तो आज की कहानी हम यहीं पे समाप्त करेंगे। फिर जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम क्या दिखाएंगे, स्क्यू मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर क्या होता है, और एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी भी मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ए इन्वर्स निकालेंगे। हमारे ख्याल से सिलेबस में एलिमेंट्री रिड्यूस होना चाहिए। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी अच्छी बात है। हम दो मेथड बताएंगे कैसे करना है। तो अगला एपिसोड क्या होगा हमारा, अगला जो एपिसोड होगा, अगले एपिसोड का नाम होगा हमारा, अगला एपिसोड हमारा पार्ट नंबर 3 ही होगा, क्योंकि सब पार्ट नंबर 3 होगा। क्या कौन सा मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, इसको डिफाइन करेंगे, एक एक चीज़ें समझाएंगे, क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। तो आज की कहानी को हम क्या करते हैं, आज समाप्त करते हैं। अब घर जाइए, मन लगा के पढ़िए और चीज़ों को रिवाइज करिए। चलिए, हो गया।